देखो रेखा और कोण 9th क्लास का एक 6th चैप्टर है, जिसमें चैप्टर का नाम है रेखा और कोण, जिसको हम लोग लाइन एंड एंगल कहेंगे। लाइन किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं? तो एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। जो रेखा होता है उसमें चौड़ाई नगण्य होती है, नगण्य के बराबर माना जाता है, उसमें लंबाई होती है, ठीक है ना। अब कोण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होने वाली किरणों के बीच का जो झुकाव होता है उसी को कोण कहा जाता है, ठीक है। एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होने वाली किरणों के बीच का जो झुकाव होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोण। इस वाली भुजाओं को भुजा कहा जाता है, जहां से जो किरणें निकलती हैं उन दोनों किरणों को भुजा कहते हैं, और जहां से स्टार्ट होती है उसी को क्या बोला जाता है, शीर्ष। बात समझ में आई? कोण को थीटा से इंडिकेट किया जाता है, और भी संकेत है इसके, अल्फा बीटा गामा, कुछ से भी आप संकेत से इसको इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। अब कोणों के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल, ठीक है। कोणों के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल। इसमें आता है न्यून कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। न्यून कोण को क्या कहा जाता है, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 अंश से कम होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। इसको शॉर्ट में लिखे हैं, 0 डिग्री से अधिक है थीटा का मान, थीटा का मतलब ये कोण हो गया, और 90 से कम है। बात समझ में आई? इसके बाद आते हैं समकोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसको समकोण कहते हैं, ठीक है। और उसका मान कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक, उसको क्या कहेंगे, समकोण। इसके बाद आते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इसे क्या कहेंगे, वह कोण जिसका मान 90 से अधिक और 180 अंश से कम होता है। वह कोण जैसे ये हो गया, ये न्यून कोण हो गया, ठीक, और ये हो गया समकोण हो गया, 90 डिग्री का बन गया। ये हो गया 90 से अधिक है, ये हो गया अधिक कोण हो गया। बात समझ में आई? 90 से अधिक और 180 अंश से कम होगा तो उसको अधिक कोण बोला जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद आता है रिज कोण। रिज कोण क्या होता है, दो किरणें एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो और ये जो एंगल बनता है उसी को कहते हैं रिज कोण, जिसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है। इसको इस तरह से दिखाया जाता है, इस वाले एंगल को दिखाया जाएगा। दो किरणें हैं, ये पॉइंट है, ये वाला जो झुकाव होगा इसको कहा जाता है प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आई? इसके बाद आते हैं संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण किसे कहेंगे, वह कोण जो दोनों किरणें एक ही पर हो। देख रहे हो ना, दोनों किरणें एक ही पर हो, ये पूरा कंप्लीट एक चक्कर मार ले, तो इसको कहा जाता है समकोण कोण, ठीक है। वह कोण जिसका मान 380 अंश होता है उसको क्या बोलते हैं, समकोण। 360 अंश होता है उसको कहते हैं संपूर्ण एंगल। बात समझ में आई? अब इसी में आएगा पूरक कोण और समपूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होगा इसको बताते हैं, ठीक है।